यूएस जो है वो इंडिया को 500 मिलियन जो है बिल्कुल फ्री में पैसे दे रहा है ताकि इंडिया जो है उनसे वेपन्स ले सके। ये कोई लॉन नहीं है, क्या कहना चाहेंगे आप इस हवाले से? शीरी मजारी अल ऐलान जो है आपको न्यूट्रल्स कह के सुबह शाम आपको जूते मार रही है आपकी कौम को, और उसकी कोई पकड़ नहीं। उनके पास लाइसेंस है, और एक वाहिद पार्टी मैं समझता हूं 74 साल में जिनके पास लाइसेंस है, जिसके मर्जी कपड़े उतार दें, चाहे वो अदलिया हो, चाहे एस्टेब्लिशमेंट हो, चाहे वो सियासतदान हो, लेकिन वो हर किसी ग्रुप में नहीं आते ना। इससे ये भी पता चलता है कि इंडिया का जो सॉफ्ट इमेज है ना वो बहुत तेजी से बढ़ रहा है, क्योंकि शुरू से ही पॉलिसी जो है ना वो आज़ाद थी। तो उनको जारी बात है, जो एक मुल्क अपनी फॉरेन पॉलिसी आज़ाद रखता है तो उनको ल्योर करने के लिए आपको पैसे वगैरह देने पड़ते हैं। लेकिन जो हम तो ऑलरेडी उनसे लोन्स लेते हैं। $500 मिलियन इंडिया के लिए कुछ भी नहीं है। 500 यूएस दे रहा है इंडिया को, कोई मसला नहीं है, क्योंकि इंडिया का अपना जो ईयरली बजट है, जो वेपन्स परचेज या फिर जो उनका आर्मी का बजट है, वो $100 बिलियन है, जो कि कितने बन जाएंगे? $100 बिलियन के अंदर आप 100 लगाएंगे तब मिलियन बनाएंगे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का INA न्यूज़ की एक और नए वीडियो में। दोस्तों एक बहुत बड़ी खबर आ रही है, और ये जो खबर है ये भारत के लिए बहुत ही अच्छी खबर है। दोस्तों दरअसल जो अमेरिका है वो भारत को जो एड है उसके रूप में $500 मिलियन जो है वो देगा, जिससे कि भारत जो है वो आने वाले दिनों में अपने हथियार जो है वो खरीद पाएगा। दोस्तों इस खबर के सुनकर पाकिस्तानी जो है वो बहुत ज़्यादा बौखला गए हैं, क्योंकि पाकिस्तानियों को जिस प्रकार से अभी पाकिस्तान में इमरान खान ने एक बगावत की है अमेरिका के खिलाफ, उसके बीच में ये सब खबर आना ये पाकिस्तान के लिए दुखद है। और इसलिए पाकिस्तानी जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा बौखलाए हुए हैं, और उनका यही कहना है कि जो अमेरिका है और जो भारत है वो इतना नज़दीक आ चुके हैं कि जो अमेरिका है वो भारत के हित में कुछ भी करने के लिए तैयार है, और जो कुछ भी पाकिस्तान में भी हुआ उसमें जो इंडिया है उसका भी इंटरेस्ट है, और इसीलिए जो इमरान खान है उनको भी हटाएगा। लेकिन दोस्तों ये जो न्यूज़ है जिसमें ये कहा गया है कि जो अमेरिका है वो भारत को $500 मिलियन जो है वो एड के रूप में देगा, जिससे कि भारत हथियार कर देगा। तो दोस्तों जाहिर सी बात है कि भारत और जो अमेरिका है उसके बीच में जो रिलेशन है वो बहुत ज़्यादा अच्छे बन गए हैं कि जो अमेरिका है वो आज भारत को पैसे दे रहा है ताकि वो हथियार खरीद पाए। तो चलिए वीडियो में आकर बढ़ते हैं और देखते हैं कि पाकिस्तानी मीडिया का इन सब चीज़ों पे क्या रिएक्शन है। अच्छा, सवाल ये है कि यूएस जो है वो इंडिया को 500 मिलियन जो है बिल्कुल फ्री में पैसे दे रहा है ताकि इंडिया जो है उनसे वेपन्स ले सके। ये कोई लॉन नहीं है, क्या कहना चाहेंगे आप इस हवाले से? अच्छा, अब मुझे समझ आई है सारी स्टोरी कि आप इंडिया के बारे में मुझसे क्यों पूछी थी मेरी कास्ट की, आपका क्वेश्चन भी इंडिया के बारे में ही था इसीलिए। अच्छा हाँ, ये है कि क्योंकि उसमें ये हो सकता है कि जो अमेरिका है वो अपने इंडिया को अपनी साइड पे करना चाहता है, इसीलिए उन पर इन्वेस्ट कर रहा है ताकि वो लोग जो हैं वो सिर्फ इनकी साइड पर हो जाएं और किसी की साइड वगैरह ना लें। और इस तरह इंडिया को भी फ़ायदा है इसमें कि अगर अमेरिका का फ़ायदा है तो वो भी अपना फ़ायदा देख रहे हैं कि भाई इस तरह हम लोग भी स्ट्रॉन्ग होंगे। तो मतलब अगर हम लोग, क्योंकि अमेरिका इस टाइम ना पाकिस्तान इस टाइम दुनिया की सबसे बड़ी सुपर पावर है, ये सबको पता है। तो इसमें ये है कि अगर इंडिया वगैरह या कोई भी कंट्री उनके साथ मिलेगा तो वो भी ऑटोमेटिकली स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि उनके साथ इस वक्त वो खड़ा हुआ है, अमेरिका खड़ा हुआ है। इसलिए जो है इंडिया वो जी इनकी हेल्प कर रहा है कि चलो जी हम लोग ना इनके साथ हो जाते हैं, ये हमारे पे ये जो करेंगे हम लोग इनकी बात मानेंगे तो हम इनके साथ हो जाएंगे, हमें भी सुपर पावर हो जाएंगे, हम लोग भी स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे, हमें भी कोई कुछ नहीं कहेगा। सब कुछ हमें कोई कुछ कहेगा तो हम कहेंगे अमेरिका हमारे साथ है, वो हमारे साथ पार्टनर। जैसे कुछ दिनों पहले हम लोग पाकिस्तान और चाइना आपस में मतलब काफ़ी ज़्यादा दोस्ती थी, तो सब लोग को इस चीज़ की बड़ी लगती थी कि क्यों भाई इन लोग की आपस में क्यों दोस्ती है। तो इसी तरह अब इंडिया और अमेरिका का चल रहा है, बस ये दोस्ती कहाँ गई? पॉलिटिक्स से ये चलती रहेगी। अब वो दोस्ती बस यही है, वो ख़त्म होगी। ये चीज़ें ज़्यादा देर नहीं रहती, पॉलिटिक्स है, पॉलिटिक्स ज़्यादा देर नहीं रहती। और ना इससे ये भी पता चलता है कि इंडिया का जो सॉफ्ट इमेज है ना वो बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, क्योंकि अमेरिका उसके साथ है। देखिए कोई किसी को भी वैसे फ्री में फेवर्स नहीं देता है, बाहर जारी बात है उससे कुछ ना कुछ वो लेना चाह रहा है। अब जबकि ये एक दुनिया की वो एक वर्ल्ड ऑर्डर चेंज हो रहा है, अब वो यूक्रेन के साथ वो वॉर में है रशिया, और अमेरिका भी चाह रहा है कि वो अपना ब्लॉक जो है ना ज़्यादा इंक्रीज़ करे। अब उनका रशिया का मेन बायर जो है वो इंडिया है, तो वो अब कोशिश कर रहा है कि उनके जितने बायर्स हैं, उनके जितने ब्लॉक्स हैं, उनके जितने एलाइज़ हैं, उनको तोड़ के अपनी तरफ कर ले। तो इसके लिए वो उसको उनको जिस तरह भी होगा पैसे से करना होगा तो वो पैसे देगा, उनको इमिग्रेशन वगैरह देगा। और मेरे ख्याल में वो यही अभी कर रहा है कि उनको पैसे वगैरह दे रहा है कि आप जो है ना हमारे ब्लॉक में आ जाए, हमसे असला ख़रीदें, हम आपको सस्ता भी देंगे और उसके अलावा आपको इकोनॉमिकल बेनिफिट भी हम देंगे। हमारे भी तो रशिया के साथ ताल्लुकात अच्छे थे, तो इस तरह की फेवर्स हमें क्यों नहीं? हमें प्लेंटी और उनको फेवर्स, मतलब उनको बिल्कुल फ्री में पैसे दिए जा रहे हैं, क्या कहेंगे?
देखिए उनकी शुरू से ही पॉलिसी जो है ना वो आज़ाद थी, तो उनको ज़ाहिर बात है जो एक मुल्क अपनी फॉरेन पॉलिसी आज़ाद रखता है तो उनको ल्योर करने के लिए आपको पैसे वगैरह देने पड़ते हैं। लेकिन जो हम तो ऑलरेडी उनसे लोन्स लेते हैं, तो वो लोन्स लेते हैं तो वो नहीं चाहेंगे कि हमें जो ना वो फ्री में देंगे, तो ये करना चाहें। उसके अलावा दूसरी बात यह है कि हिस्टोरिकली हमारे रशिया से कुछ ज़्यादा अच्छे ताल्लुकात नहीं रहे हैं, इंडिया के हिस्टोरिकली अच्छे ताल्लुकात रहे, तो उनको लाने के लिए उनको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। मैं इस पर यही कहूँगा, जो यूएस ये एड देने जा रहा है वो सिर्फ इसी वजह से है कि जो इंडिया की ट्रेड चल रही है रशिया के साथ वो उसको ख़त्म कर सके, और जो वेपन्स वो रशिया से लेता था वो रशिया से लेने की बजाय अमेरिका से ले। यानी कि सिर्फ इसी बना पर जो है वो इंडिया को ये फेवर दे रहे हैं। जी बिल्कुल, इसकी और कोई रीज़न नहीं हो सकती, क्योंकि अगर आप देखें तो जब अमेरिका ने इंडिया को रोका था कि रशिया से ट्रेड ना करे, तो उनका मौक़िफ़ यही था कि हमने अपनी जो आवाम है उसको जो है वो सस्ती एनर्जी प्रोवाइड करनी है, और उसके लिए वो रशिया के पास जा रहे थे, और मार्केट से उन्हें 30% लेस पे जो है वो एनर्जी मिल रही थी, लाइक पेट्रोल एंड अदर क्रूड ऑयल्स। $500 मिलियन इंडिया के लिए कुछ भी नहीं है। 500 यूएस दे रहा है इंडिया को। कोई मसला नहीं, क्योंकि इंडिया का अपना जो ईयरली बजट है, जो वेपन्स परचेज़ या फिर जो उनका आर्मी का बजट है वो $100 बिलियन है, जो कि कितने बन जाएंगे $100 बिलियन के अंदर आप ठीक 100 लगाएंगे तब मिलियन बनाएंगे, तो ये 10,000 मिलियन बनते हैं जो कि उनका ईयरली बजट है। उसमें 500 नथिंग, बहुत स्मॉल अमाउंट है। तो फिर देखिए मेरी बात सुने, यूएस जो है इंडिया को इतनी फेवर क्यों दे रहा है? यूएस इंडिया को फेवर इस वजह से दे रहा है क्योंकि बहुत बड़ी मार्केट है, ऑलरेडी अमेरिका की बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट इंडिया में लगी हुई है। अच्छा। और वो उसको प्रोटेक्ट कर रहा है, क्योंकि इंडिविजुअल्स जितने भी अमेरिकन कंपनीज़ हैं उनके बैक ऑफिस इंडिया के अंदर हैं, और इंडिया से वो बहुत अच्छा पैसा अर्न कर रहे हैं, क्योंकि वो 50% ऑनरशिप स्कीम के अंदर उन्होंने जितना पैसा भी लगाया इंडिया में लगाया तो उनको 50% ऑनरशिप मिल रही है, और रिटर्न काफ़ी ज़्यादा अच्छा जा रहा है। चांसेस में मेरा ये क्वेश्चन है, आज मई 18, 2022 आपका वजीर आजम कौन है? आपके डिसीजन कहां हो रहे हैं? आपके एस्टेब्लिशमेंट को लीड कौन कर रहा है? और आप किस डायरेक्शन में जा रहे हैं? ये मेरे लिए खुद सवालिया निशान है। सर बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, लेकिन मुल्क को चला तो फिलहाल फौज ही रही है, एस्टेब्लिशमेंट ही चला रही है, लेकिन बाजवा साहब के डिजाइन की बातें भी चल रही हैं। वो कहां तक? देखिए वो बातें वो हो रही हैं, लेकिन चलाने वाले अगर होते, इस वक्त आप स्टेट ऑफ पाकिस्तान जो है अंडर क्राइसिस है, आपके सिस्टम्स अंडर क्राइसिस हैं, आपकी अदलिया मौजूद नहीं है, आपका ईवान मौजूद नहीं है, नैब के चीफ का मियाद मुद्दत पूरी होने वाली है, आपके पास अपोजिशन नहीं है जो असूली तौर पर उनको नया अपॉइंट किया जा सके, आपके पास अबूरी वजीर आजम जो आए हैं वो किसी और इंस्टीट्यूशन, मुझे ये भी नहीं पता कि वो आइदर अमेरिकन सिटीजन है या उनके पास ग्रीन कार्ड है। जिस तरह मोइन कुरैशी साहब आए थे वो लैंड कर चुके हैं, लेकिन ये पाकिस्तान है, ये क्या है? ये कंट्री है या बकरियां हैं, ऊंट है, ये क्या है? ये कि एक फॉरेन कंट्री का सिटीजन वो लैंड करके आपका अबूरी वजीर आज़म बनने लगा है, और आपके इस वक्त आपको पता नहीं है, हर चैनल पे जाए तो वो कहते हैं अगले 48 घंटे, अगले 38 घंटे, अगले 40 घंटे। ये घंटों मिनटों पे कंट्री कभी चले हैं, मुझे ये बताएं। और फिर वो ऐसा मुल्क जो है जो कि एटॉमिक पावर है। ये सारे मेरे 10 क्वेश्चंस आप देख लें, और उसके बाद मुझे आखिर में सबसे बड़ा जो बात है कि आप एटॉमिक पावर हैं और आप एक पूरी रीजन के लिए ट्रबल कर सकते हैं, बल्कि ट्रबल बन चुके हैं आप उस पूरे रीजन के लिए।